हरे कृष्णा, राधे राधे, सुप्रभात। आज की कथा शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध हर गांव में हर जगह घूम घूम कर अपना उपदेश देते थे ताकि लोगों का भला हो सके। एक बार वह किसी गांव में अपना उपदेश दे रहे थे। उपदेश देते हुए उन्होंने कहा, मनुष्य केवल अपनी मोह ममता माया जाल के कारण ही दुखी है, अन्यथा उसे कोई दुख नहीं है। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति न होने के कारण ही दुखी रहता है। अगर मनुष्य अपनी काम, लोभ, वासनाओं को त्याग दे तो वह सुख से जीवन जी सकता है। इस पर वहां खड़े एक युवक ने उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनी और अगले ही दिन वह महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंचा। महात्मा बुद्ध के आश्रम में जाकर उस आदमी ने कहा, हे गुरुदेव, हे स्वामी, हमें अपनी शरण में ले लीजिए। मैं अपनी सारी मोह ममता त्याग आया हूँ और मैं आपके पास सेवा भक्ति करना चाहता हूँ। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम सच में अपनी मोह ममता त्याग आए हो? उसने कहा, हाँ स्वामी। महात्मा बुद्ध तो अंतर्यामी थे, सब कुछ जानते थे, परंतु फिर भी वह कुछ नहीं कहते और आश्रम में उसको जगह दे देते हैं। इस तरह आश्रम में जाकर आदमी देखता है और सोचता है, यहाँ कितने आराम की जिंदगी है, न कुछ करना न कुछ काम, मजे से सब कुछ खाना पीना, यहाँ आराम से रहूंगा और मेरी जिंदगी सुख से कट जाएगी। इस पर अगले दिन महात्मा बुद्ध उसे बुलाते हैं और एक काम सौंपते हैं। उस आदमी को कहते हैं, तुम्हें उस जगह पर एक भिक्षुणी के पास जाना है और वो कोई वस्तु आपको देगी, उसे लेकर मेरे पास आना है। अगले ही दिन वह आदमी महात्मा बुद्ध के काम के लिए चल पड़ता है। चलते चलते वह काफी परेशान हो जाता है। धूप के कारण बहुत ही तंग होकर वह सोचने लगता है, मैं अपने घर पर था, कितने मजे से था। अगर मैं अपने घर पर होता तो इस समय मैं कुछ नहीं कर रहा होता और इतना दुखी नहीं होता। यह सोचते सोचते वह आगे चलता है। कुछ दूरी पर उसे प्यास लगती है। वह फिर से सोचने लगता है, मैं कहाँ फंस गया हूँ। अपने घर में था तब मैं आराम से रहता था, मुझे कोई परेशानी नहीं थी। यहाँ मैं कितना कष्ट झेल रहा हूँ। यह सोचते सोचते वह आगे भिक्षुणी के पास पहुँच जाता है। वह उसके दर पर जाकर कहता है, मुझे महात्मा बुद्ध ने भेजा है। यह सुनकर भिक्षुणी उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और घर में अंदर आने को कहती है। भिक्षुणी अत्यंत सुंदर थी। वह आदमी भिक्षुणी को देखकर उसके अंदर काम वासना जाग उठती है और सोचता है, यह मेरी पत्नी होती तो मेरा जीवन कितने सुख से व्यतीत होता। इस पर भिक्षुणी कहती है, यह जीवन तो सिर्फ मोह माया में फंसा हुआ है। सच्चा मित्र तो वह भगवान है। आत्मा में जो मन विचार आते हैं उन पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। आदमी हैरान हो जाता है, किसे मेरी बातें कैसे पता चल जाती हैं। फिर वह उसे खाने के लिए अंदर बुलाती है और खाना परोसती है। खाना परोसते समय उस आदमी की नजर उसके हाथों पर जाती है और वह सोचने लगता है, इसके कितने सुंदर हाथ हैं, काश यह मेरी पत्नी होती। इस पर वह भिक्षुणी उसकी बातें समझ लेती है और कहती है, यह शरीर केवल मांस मात्र है, इस पर ध्यान मत दो। तुम अपनी सच्ची आत्मा से उस ईश्वर में लीन हो जाओ, वही मोक्ष का रास्ता बताएंगे। इस पर वह आदमी शर्मिंदा हो जाता है
और खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद वह पेट भरकर हाथ पैर धोता है और आराम के लिए लेट जाता है। इस पर भिक्षुणी कहती है, आप काफी दूर से आए हैं, मैं आपको हवा कर देती हूँ। वह एक कपड़े से उसको हवा करने लगती है। इस पर वह आदमी सोचता है, यह औरत कितनी दयालु, कितनी सुंदर है। अगर यह मेरी पत्नी होती तो मेरा जीवन बिल्कुल स्वर्ग बन जाता। इस पर फिर वह भिक्षुणी कहती है, इस मोह ममता को त्याग दो। जो ये काम वासना, लालच, इच्छाएं होती हैं, ये तुच्छ मात्र होती हैं। इन पर ध्यान मत दो, तुम आराम करो। इस पर वह आदमी काफी शर्मिंदा हो जाता है और कुछ देर विश्राम करने के पश्चात महात्मा बुद्ध के आश्रम के लिए चल पड़ता है। वह औरत भिक्षुणी ने जो महात्मा बुद्ध ने कहा था, भिक्षुणी वह वस्तु उस आदमी को दे देती है। वह आदमी उसके द्वारा दी गई वस्तुओं को लेकर आश्रम के लिए चल पड़ता है। कुछ ही देर में वह आश्रम में पहुंच जाता है। इस पर महात्मा बुद्ध के सामने जाकर वह बहुत ही शर्मिंदा होता है और उसको महात्मा बुद्ध द्वारा मंगाई गई वस्तुएं देते हुए कहता है, लो स्वामी जी। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? इस पर वह आदमी बहुत ही लज्जित होता है और कुछ नहीं बोलता। वह समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध मुझे क्या समझाना चाहते थे और मैं क्या समझा हूँ और मैं किस तरह अपने जीवन से ग्रस्त से भागकर यहाँ आया हूँ। इस पर वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगता है और कहता है, हे गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गृहस्थ की जिम्मेवारियों से भागकर यहाँ आया हूँ। मेरे घर में मेरी बूढ़ी और बीमार माता है। मैं उनके लिए समय पर उनकी कोई भी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता। न ही मैं कुछ काम धंधा करता हूँ, न ही मैं कुछ कमा कर लाता हूँ। इसके कारण घर में काफी कलह रहता है। स्वामी जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आज से काम धंधा करूँगा और अपने परिवार को सुखी रखूँगा, उनकी सभी इच्छाएं पूरी करूँगा। मेरा पहला धर्म मेरे परिवार की सभी इच्छाएं पूरा करना है। यह सब सुनकर महात्मा बुद्ध बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, मैं काम, इच्छाएं, वासनाएं उनके बारे में कहता हूँ, लेकिन मनुष्य इसका गलत अंदाजा लगा लेते हैं। उनके मन में जैसे विचार होते हैं, उन्हीं के अनुसार उनका अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। मेरा मतलब आत्मा से है कि आत्मा अगर किसी आदमी से इच्छा रखती है और वह उसकी इच्छा पूरी नहीं करता तो उसके कारण उसे दुख होता है। मनुष्य को किसी से इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। इच्छा पूर्ति न होने पर ही मनुष्य को क्रोध आता है और क्रोध के कारण ही मनुष्य गलत कार्य करता है, जिसके कारण उसे बाद में दुख पछतावा करना पड़ता है। मेरा कथा कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य की अंतर आत्मा जाग जाए, परंतु मनुष्य इसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं। इस पर वह आदमी बहुत ही शर्मिंदा होता है और महात्मा बुद्ध से माफी मांगने लगता है। यहीं पर कथा का विराम होता है। जय श्री श्याम। राधे राधे। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के द्वारा अपने विचार मुझे बताइए। जय श्री श्याम।